नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विभूति और एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज अंडरस्कोर 30 में। मैं आज एक और कहानी लेके आ गई हूँ आप लोगों को सुनाने, जिस कहानी का टाइटल रहेगा अंतिम सांस। तो बिना किसी देरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रात का दूसरा पहर था। छोटे से गांव में सब सो रहे थे। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज और रात का सन्नाटा था। पर इस सन्नाटे को चीरते हुए एक पुराने पीपल के पेड़ से धीमी कहराती हुई आवाज आ रही थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने अपनी खाट पर करवट बदली और आंखें खोली। उन्हें फिर वही सपना आया था। एक साया, बिना चेहरे, बिना आंखें, सिर्फ काला धुआं। और वह छाया कह रहा था कि मुझे मुक्त कर दो। दादाजी ने उठकर अपनी लाठी थामी और बाहर निकले। दादाजी जानते थे कि इस आवाज का रहस्य सिर्फ वही सुलझा सकते हैं। पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा कुआं हुआ करता था। दादाजी जानते थे कि कुएं में कुछ अजीब है, कुछ ऐसा जो वर्षों से छुपा हुआ है। दादाजी ने साहस जुटाया और पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। आवाज और तेज हो गई थी। उन्होंने कुएं के पास जाकर झांका। एक सड़ी गली रस्सी लटकी हुई थी और कुएं के गहरे अंधेरे में कुछ चमक रहा था। दादाजी ने अपनी लाठी से उस रस्सी को पकड़ा और खींचने लगे। रस्सी के साथ एक पुरानी तांबे का घड़ा बाहर आया। घड़े के अंदर एक छोटा सा पत्र और घड़ी रखी हुई थी। दादाजी ने पत्र खोला। जैसे उस पत्र को खोला, उस पर लिखा हुआ था, मुझे मुक्त करो, मेरी आत्मा इस घड़ी में बंधी है। दादाजी समझ गए कि यह वही आत्मा है जो वर्षों से गांव में अशांति फैला रही थी। उन्होंने घड़ी को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, घड़ी की चमक बढ़ती गई और अचानक एक तेज रोशनी के साथ घड़ी फट गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, धन्यवाद। और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। दादाजी ने राहत की सांस ली और वापस घर की ओर चल पड़े। गांव फिर से सुकून से सोने लगा और दादाजी ने महसूस किया कि आज उन्होंने अपने पूर्वजों का एक पुराना कर्ज चुका दिया है। अब जब गांव के लोग जगे तो उन्हें दिखाई दिया कि पीपल के पेड़ के पास एक नई घड़ी टंगी हुई है। वह घड़ी बिना किसी कारण के अपने आप ही चल रही थी, मानो समय की किसी पुरानी कहानी को फिर से बयां कर रही हो। तो दोस्तों, बस इतनी ही थी ये कहानी। आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसी कहानियां और लेकर आऊं जिससे आपका मनोरंजन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। अब फिर से मिलती हूँ कल मैं एक और नई स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।